प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, आज हम कोशिश करके दोहों के माध्यम से जीवन तत्व की बात करने का प्रयास करते हैं। कहते हैं, दुर्बल को न सताइए जाति मोटी हाय, बिन सांस के ढोकनी लोहा दे जलाए। गरीब को कभी तंग नहीं करना चाहिए, उसकी हाय बहुत ज़बरदस्त लगती है तो आपका जो बल है वो दुर्बल व्यक्ति को सताने के लिए नहीं है, आपका बल दुर्बल व्यक्ति की रक्षा करने के लिए होता है, उसको दुख देने के लिए नहीं। और फिर आगे, करता था तो क्यों किया अब करी क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। तो काम तो आप ऐसे करते हो गलत और उसके बाद पछताते हो, उसके पछताने से क्या फ़ायदा। पेड़ तो आप बबूल के बोते हो तो आम आपको कहाँ से मिलेगा। काम तो आप खराब करते हो तो आपको अच्छे फल कहाँ से मिलेंगे। बुरा जो देखकर मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजो आपने तो मुझसे बुरा न है। मैं दूसरों को बुरा कहता था और जब अपने आप को मैंने पहचाना, जब मैंने अपने आप को विश्लेषण किया तो पता चला कि मेरे से बुरा तो कोई भी व्यक्ति नहीं है। तो आपको दूसरों को बुरा कहने का अधिकार, अर्थात दूसरों को बुरा कहने से पहले आप अपने अंदर झाँक के देखो कि आप कितने बुरे हैं। कहते, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, नदियाँ न पिए कभी अपना जल। और आगे तो जो वृक्ष जो है अपना फल खुद नहीं खाता, नदियाँ अपना पानी खुद नहीं पीती, और जो परहित कारण है वो दूसरों के कारण से जो अच्छे लोगों की संपत्ति है वो दूसरों के लिए होती है। इस प्रकार से अच्छे लोग जो होते हैं दूसरे की भलाई का काम करते हैं, परहित, तो इसीलिए वो देवता कहलाते हैं। क्योंकि पेड़ हमें फल देता है, पेड़ देवता, वृक्ष देवता। नदियाँ हमें पानी देती है, नदी देवता। सूर्य हमें प्रकाश देता है, सूर्य देवता। इस प्रकार से वो कहते, धरती बाटी जल्दी बाटी, बांट दिया इंसान को, मत बांटो भगवान को, मत बांटो भगवान। क्योंकि कुदरत ने तो दी थी हमें एक ही धरती, हमने इसे बांट करके पाकिस्तान और हिंदुस्तान बनाया। तो इस प्रकार से आपने धरती का बंटवारा कर दिया, जल का बंटवारा कर दिया, अलग अलग समुद्र हो गए, और इंसान का भी बंटवारा कर दिया, कोई धर्म के नाम पर, कोई जाति के नाम पर। तो भगवान को तो मत बांटो। भगवान तो चाहे वो अल्लाह के नाम से है, चाहे ईश्वर के नाम से है, चाहे किसी के नाम से है, भगवान तो ये भगवान जो है ये तेरा भगवान, ये मेरा भगवान ऐसे नहीं है, सभी का भगवान एक है। चाहे उसको ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको सम्मति दे भगवान, चाहे वो ईश्वर कहें, चाहे अल्लाह कहें, चाहे रहीम कहें। तो इस प्रकार से राम कहो या रहीम कहो, मतलब तो उसी की बात से है, मतलब तो उसी की बात से है। ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको सम्मति दे भगवान। तो ये जो है भगवान तो सबका एक सा होता है, अपने इष्ट देव के नाम से। आप जिस इष्ट देव को पूजा करते हैं वही परमात्मा का रूप है, वही अल्लाह का रूप है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि परमात्मा तो आस्था में बसता है, परमात्मा तो विश्वास में बसता है। और कोई भी धर्म गलत रास्ता नहीं बताता। अगर कोई गलत रास्ता बताता है वो धर्म हो ही नहीं सकता। और पानी केरा बुलबुला अश मानुष की जात, देखत ही छिप जाएगा जो तारा प्रभात। पानी के बुलबुले के समान तुम्हारा जीवन है, देखते देखते मिट जाता है। इसी प्रकार जो सुबह का तारा है वो देखते देखते गायब हो जाता है। इस प्रकार से जो है हमें अपने जो जीवन क्षण भंगुर है इसका हमें फायदा उठाना चाहिए, फायदा उठाना चाहिए। ये ना सोचो कि आपने कितना जीवन जिया, ये सोचो कि आपने जीवन कैसे जिया। बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हुए हैं, कई बड़े बड़े व्यक्ति हुए हैं, तो उनका जीवन तो छोटा था, परंतु उन्हें छोटे से जीवन में इतने बड़े बड़े काम करके दिखलाए कि दुनिया में उनका नाम हो गया। तो सवाल ये नहीं है कि हम कितना जिए, सवाल ये नहीं है तो हम कैसे जिए, किस हालत में जिए, या क्या करके
अपना जीवन सफल बनाया, तो इस प्रकार से सफल बनाने वाले जीवन का ही कीमती होता है। और कहते हैं कि समय परिवर्तनशील है, कल कुछ और था, आज कुछ और होगा। कल थे दिन और रात, कल थे दिन और रात। तो इस प्रकार कल भी दिवाली थी, आज भी दिवाली है। तो समय परिवर्तनशील होता है, कभी सुख है कभी दुख है, किसी का नाम दुनिया है। तो समय से कभी घबराना नहीं चाहिए। अगर बुरा समय आता है तो अच्छा समय भी आएगा। तो इस प्रकार से समय की बड़ी कीमत समझनी चाहिए। समय की जो आदमी कीमत नहीं समझता उसका जीवन बेकार जाता है। हर जीवन के हर क्षण का आप लाभ उठाइए और जीवन अच्छी तरह से जिए। यदि किसी का दुख दुखाया न होता तो जिंदगी में दुख आया न होता। अगर किसी का दिया बुझाया न होता तो तुम्हें सारी जिंदगी में अंधेरा छाया न होता। अगर किसी की झोपड़ी जलाई न होती तो आज तेरे महलों में आग न लगती। अगर आप किसी का कष्ट दोगे तो तुम्हें भी कष्ट मिलेगा। पहले अपने कर्मों को परखो, पहले अपने, अगर आपने भाग्य अच्छा बनाना है तो आप दूसरे की भलाई का काम करो। यानी हाथ की लकीरें भी बदलती रहती हैं, ये नोट कर लेना। हाथ की लकीरें भी बदलती रहती हैं, बदलने वाला चाहिए। एक छोटी सी कहानी बीच में याद आती है कि एक पोपदेव थे जो मतलब यानी न्यूटन थे। तो वो बड़े मतलब एक यानी, तो उसके हाथ में वो, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। पढ़ाई में जब मन नहीं लगता था तो वो स्कूल से भाग जाता और बाहर जो है खेलता रहता। तो एक बार वो जो एक ज्योतिषी था उसने कहा भाई देख मेरे किस्मत में विद्या है या नहीं। तो ज्योतिषी ने देख करके कहा बोला तेरी किस्मत में तो विद्या नहीं है। तो बोला भाई आपके किस्मत में विद्या है क्या? मैंने ज्योतिषी से पूछा। बोला हाँ है। बोला कौन सी है? तो उसे दिखाई। तो उसने एकदम जो है अपना चाकू लेकर के और बोला देख मैं अपने तकदीर को बदल के दिखा सकता हूँ। और उसे चाकू से और हाथ पर एक कट मारा। बोला देख ये मैं, आपने कहा ना विद्या मेरे हाथ में नहीं है, तो विद्या की लकीर में बदल के दिखा सकता हूँ। और उसे अपने चाकू में हाथ पर चाकू से एक विद्या की लकीर खींच दी और बड़ा मेहनत में जुट गया। और मेहनत जुटने के बाद वो सबसे बड़े विद्वान बने। इस प्रकार से कहते हैं कि आदमी अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी निष्ठा से अपनी तकदीर को भी बदल के दिखला सकता है। और इसी प्रकार कहते हैं कि जिस ज्योतिषी से वो पूछताछ कर रहा था तो वो ज्योतिषी दूसरे दिन वो उसने देखा कि वो एक व्यक्ति सड़क पर मरा हुआ पड़ा है। तो ज्योतिषी था जो मरा हुआ पड़ा। तो इसका मतलब क्या हुआ? अरे जो ज्योतिषी अपने जिंदगी के बारे में नहीं देख सकता कि मेरी मृत्यु कब है, वो दूसरे को क्या बताएगा? जो अपनी मृत्यु के बारे में नहीं कुछ बता सका तो दूसरे की जिंदगी के बारे में क्या बताएगा? तो इसीलिए कहते हैं कि आप अंधविश्वास में मत पड़ो। अगर आप में निष्ठा है, आप में मेहनत का जज्बा है, तो आप अपने हाथों की लकीरों को भी बदल के दिखा सकते हो। उसके साथ चाहिए दृढ़ निश्चय रहे। और कहते हैं होनी तो होकर रहे, अनहोनी ना होए। क्योंकि अनहोनी बड़े दुखदाई होती है। और जब कच्चा फल पेड़ से टूटता है तो पेड़ को बड़ा दुख होता है। जब जवान बेटे अपने माँ बाप के सामने मरते हैं तो माँ बाप का जीवन कलंकित हो जाता है, माँ बाप का जीवन इतना दुखी हो जाता है। तो इसलिए अनहोनी किसी के साथ ना हो। और बोला बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो ऐसा तेरा बड़ा होने का भी क्या लाभ है? बनी खजूर का पेड़ जो है बड़ा तो खूब हो जाता है, परंतु खजूर भी लगते हैं तो उसको इतने ऊपर लगते हैं कि कोई ले नहीं सकता और उसकी छाया भी नहीं होती। तो ऐसे बड़ा होने का क्या लाभ? इसका मतलब ये है कि पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो आपके ऐसा बड़ा होने के क्या लाभ है
कि जब दूसरे का फायदा ना हो, दूसरों का फायदा ना हो। इस प्रकार से कहते हैं कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। तो देखिए, जो जो औरत का जीवन है वो हमेशा गुलामी में जीता है और वो सेवा करने में जीता है, क्योंकि औरत पहले अपने पिता के घर में पिता का कहना मानने में, पिता माता का कहना मानना पड़ता है, फिर पति के घर जाने में पति का कहना मानना पड़ता है, सास ससुर का कहना मानता है, और बुढ़ापे में भी अपने बेटे पोतों का कहना मानना पड़ता है। इसलिए माँ जो है, बेटी जो है, महिला जो है, वो सारा जीवन गुलामी में बिताती है, परंतु वो गुलामी में नहीं है बल्कि अपनी जिम्मेदारी में बिताती है। क्यों कि माता पिता, बेटी बन के माता पिता के प्रति जो कर्तव्य है बेटी करके निभाती है, और फिर इसके बाद जो बहू का कर्तव्य है वो अपने पति के घर में जाके निभाती है, और जो बच्चों के लिए पालन पोषण का कर्तव्य है वो बच्चों के लिए पोतों पोतियों पे खिला करके निभाती है, अर्थात वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाती है। तो औरत का जीवन तो बड़ा भारी, इसीलिए कहा है कि अबला जीवन हाय तुम्हारे यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। उसके बच्चों को दूध पिलाने के लिए आंचल में दूध है, परंतु जब दुखी हो जाते परिवार में तो उसकी आंखों में पानी भी सबसे पहले आता है। पूरा नौजवान में जोश है, बुजुर्गों में होश है। नौजवान के जोश को और बुजुर्गों के होश को अगर मिला दिया जाए तो इंसान बदल सकते हैं, इंसान का ये सारा जहान बदल सकते हैं। अरे बुजुर्गों रास्ता छोड़ो, बुजुर्गों रास्ता छोड़ो, जवानों को आगे आने दो, बंद खिड़कियां खोलो ताकि हवा अंदर आने दो, ताकि हवा अंदर आने दो। तो कहते हैं कि आगे बढ़ने के लिए दोनों ही जरूरी हैं। क्यों कि जो बुजुर्ग हैं उनको ओल्ड मत कहो, वो अनुभव के भट्टी में टप करके गोल्ड बन आए हैं, गोल्ड बन गए हैं, अतः बुजुर्गों को गोल्ड कहिए। क्यों कि बुजुर्गों जो अनुभव जो प्राप्त करते हैं उससे हमें लाभ उठाना चाहिए। और ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे जीवन में उपयोगी है। तो ओल्ड कभी ओल्ड नहीं होता, बल्कि ओल्ड अपने विचारों से ओल्ड होता है। जब आदमी खुद सोचने लगे कि मैं ओल्ड हो गया हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, तब आदमी बूढ़ा होता है। अगर आपने सोच जवान है, सोच अच्छी है, तो आदमी कभी वृद्ध होता नहीं है। इस प्रकार से किसी ने ठीक कहा है कि हम जो है हमें ओल्ड का समय, तो इसीलिए किसी ने ठीक कहा है कि नौजवान में जोश है और बुजुर्गों में होश है। तो बुजुर्गों का होश जो होता है वो अनुभव की खान होता है। तो बुजुर्गों से हमें सीखना चाहिए और नौजवान कर सकता है, तो नौजवान सीख करके और अपने जीवन को सफल बनाए। इसी प्रकार से आज बस इतना ही, बाकी फिर कभी से धन्यवाद।